एक बेटी पितरों को दे दी जिसका नाम है स्वधा। और सबसे छोटी बेटी थी सती, जिसका विवाह कर दिया शंकर जी के साथ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। पर सुखदेव जी कहते राजन, शंकर भगवान और सती में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी संतति आगे नहीं चल पाई। एक बार दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया तो सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया, योगाग्नि में जला करके। लेकिन जब सती जी ने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते समय भगवान से वर मांगा। और सती जी भगवान से कहती है, सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत मरत हरिशन वर मांगा, सती 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 मरत हरिशन वर सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। सती ने मरते समय वरदान मांगा कि जब जब मेरा जन्म हो तो भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग उत्पन्न रहे। और तेहि कारण हिम गिरिकर जाई, तेहि कारण हिम ठीक जाए, तेहि कारण हिम गिरिकर जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिकर जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, ओ जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती तनु पाई, पार्वती तनु पाई। तही कारण हिम गिरि ग्रह जाए, उसी कारण से हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। और जन्मी पार्वती तन पाई, पर्वतराज की बेटी हुई इसलिए नाम पड़ा पार्वती। और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। अति सुकुमार नातन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजा सब भोग। भगवान शंकर के पद का स्मरण करके सारे भोग विलास को त्याग दिया। तपस्या की अनेक वर्ष तक इधर भगवान शंकर तो ध्यान मग्न बैठे। तारकासुर हो गया महाराज, इतना अत्याचार फैलाया आतंकवाद की, सारे देवता परेशान, क्या करें। उसको वरदान मिला कि शंकर के बेटे के हाथ से मरेगा। पर शंकर भगवान तो ध्यानस्थ हैं, और ध्यान समाधि खुले तब विवाह हो, और विवाह हो तो पुत्र हो, और पुत्र हो तो तारकासुर का नाश हो। कौन भंग करे समाधि, किसकी हिम्मत जो शंकर के सामने चला जाए। देवराज इंद्र ने कहा हमारा एक मित्र है। कौन? बोले नाम है कामदेव, वो बड़ा एक्सपर्ट है समाधि भंग करने में, डिप्लोमा लिया उसने। तो कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा महाराज किसकी समाधि भंग करना है? बोले शंकर की। जहाँ सुना कि शंकर की समाधि भंग करना सोई काम काम गया। क्या कर रहे हो महाराज, ये मृत्यु के सामने भेज रहे हो समाधि भंग करने के लिए? बोले देखो कामदेव, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है और ये परहित का ही कार्य है। कामदेव ने कहा परोपकार का काम है तो भले जान चली जाए पर करूंगा जरूर। और तब कामदेव चला, आप सब जानते हैं। तो काम ने फिर क्या कला बिखेरी है अपनी, पूरी सृष्टि को बस में कर लिया क्षण भर में। चेतन की तो कहे कौन, जड़ में भी काम उत्पन्न हो गया। बोलो, संगम करें तालाब तलाई, जो चल नहीं सकते वो भी संगम करने के लिए लालायित है। जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे वो संसार को स्त्री में देखने लगे। ये काम का प्रकोप है। काम गया कैलाश पर, तो फिर वहां जाकर उसने जो बसंत फैलाई है, अमराई उगाई है, सहायकों को साथ लिया है, और जहां फिर उसने नाचना गाना शुरू किया महाराज, तब काम की क्या मजाल जो शंकर की समाधि में क्षोभ कर दे। क्योंकि शंकर सहज स्वरूप समाना, लागी समाधि अखंड पारा। सहज स्वरूप में स्थित है शंकर। हार गया काम, फिर छुप गया आम में। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा और पुष्प का धनुष बाण लिया हाथ में। 5 बाण चढ़ाए और निशाना साध कर चलाए हैं बाण शंकर की तरफ। और जहां 5 बाण शंकर के उर में लगे, सोई छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान जग गए। देखो ये शंकर भगवान हैं। जीव को जब काम का बाण लगता है तो जगा हुआ जीव भी सो जाता है, लेकिन ये शिव है। शिव को यदि काम के बाण लगते हैं तो समाधिस्थ थे तो सोए नहीं, शिव भी जग गया। जब काम का बाण लगा तो जग गए। और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंप्यं त्रैलोका। देखा किसने मेरी समाधि में क्षोभ किया है। सामने देखा तो आम में काम छुपा हुआ था, किसी खास में नहीं। काम भी किसी की आड़ लेता है तो केवल आम की ही लेता है, किसी खास की नहीं लेता। शंकर भगवान को क्रोध हुआ कि क्या करूं, तो तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 शिव तीसर नयन उघारा, तब 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 शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो सत सारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि सारा, भयो जरि छारा, भयो जरि छारा, भयो जरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, और जहां तीसरा नेत्र खुला तो चितवत काम भयं जरि छारा, जल करके राख बन गया। किसी ने कहा शंकर भगवान के 2 नेत्र खुले थे तो तीसरे को खोलने की क्या जरूरत थी, इनसे ही जला करके भस्म कर देते। भगवान के तो नेत्र है ना, सूर्य और अग्नि भगवान के नेत्र हैं। कहा नहीं, भगवान शंकर का एक आंख भूतकाल का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा आंख भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन काम वर्तमान की स्थिति है, काम बीच की स्थिति है। इसलिए तीसरा जो नेत्र है वो वर्तमान वाला है। न तो काम कभी भूतकाल में समाप्त हुआ है, न कभी भविष्य में हो सकेगा। जिसने भी अपने काम को समाप्त करना चाहा है वो केवल वर्तमान में ही अपने काम को समाप्त कर सकता है, क्योंकि जिंदगी ही वर्तमान में है।
न तो भूतकाल में जिंदगी थी ना भविष्य में होगी। जो आप जी रहे हो यही जिंदगी है, यही आपका वर्तमान है। इसलिए तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया और केवल नेत्र खुला, देखा, जिसमें ही जल गया। रति रोती बिलकती आई, वरदान दे दिया, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा। अब तो देवताओं की दाल गल गई। देवता सारे आए, भगवान शंकर से निवेदन किया, हे प्रभु आप इतने दिन से ध्यानस्थ बैठे थे, हमारी तो बुरी स्थिति हो रही है। क्यों? इधर उधर भटक रहे हैं, तारकासुर का उत्पाद बहुत बढ़ गया। तो आप क्या चाहते हो? बोले इन देवताओं की इच्छा है कि बहुत दिन से इन्होंने कोई किसी की शादी में सम्मिलित नहीं हुई है, विवाह में, और ये जितने देवता हैं ये तो सब शादीशुदा है, सबका घर बसा बसाया है, एक आपका ही घर बसा हुआ नहीं, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप अकेले रहो। इसलिए इन देवताओं की इच्छा है कि आप शादी कर लो, विवाह। शंकर भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो लड़की? ब्रह्मा जी ने कहा लड़की हमने देख ली। कौन? बोले हिमांचल की बेटी है पार्वती। अच्छा, आप देख भी आए? अरे बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है महाराज, आपकी घर गृहस्थी अच्छे से संभालेगी। कहा ठीक है, फिर तो शादी कर लेंगे। देवताओं से कहा, देवता लोग तो चले गए, इधर शंकर भगवान के गण आए दौड़ते दौड़ाते। अरे भोलेनाथ, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हो? हमने सुना आपने शादी के लिए प्रस्ताव जो आया था उसके लिए आपने हाँ कर दी। हाँ कर दी, उसमें हाँ करने वाली कौन बात है? जब लड़की सर्वगुण संपन्न है और सब लोग की इच्छा है, इन्होंने बहुत दिन से बैंड बाजे के आगे कमर नहीं मटकाई है, मटका लेंगे, शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। गण ने कहा आप में भी बुद्धि की कमी आ गई लगता है, ये जहर जब से पिया है तब से लगता है आपकी भी बुद्धि कुंद हो गई। कहा क्यों? अरे आपने शादी के लिए हाँ कर दी, आपको मालूम है घर में कोई सामान वामान भी है कि नहीं है? नमक मिर्च मसाला वो बाहर से आएंगे, उनको कुछ तो चाहिए रसोई घर में। शंकर भगवान ने कहा रे तू घर में सामान की बात कर रहा है कि सामान की क्या व्यवस्था है, सामान है कि नहीं? तो सामान की बात में बात करना है तो पहले ये देख घर है कि नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कोड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। आप तो वीराने में बसे हुए। आप तो देवताओं को पता चला विवाह की तैयारी हाँ कर दी तो तैयारी होने लगी। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। बोलो बाराती तैयारी कर रहे हैं बारात जाने की, और जिसके साथ जाना है दूल्हा वैसे ही बैठा है, कोई श्रृंगार नहीं। एक गण ने शंकर भगवान से कहा शादी के लिए हाँ कर दी, दूल्हा तो बनो। शंकर भगवान ने कहा दूल्हा कैसे बनता है? ऐसे ही चलेंगे, कर लेंगे, विवाह करने में क्या, विवाह ही तो करना है। अरे नहीं, विवाह ऐसे नहीं होता, ये 21वीं सदी आ गई महाराज, इसमें तो वो क्या कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग सेंटर क्या रहता है, वो जब दूल्हा जाता है क्या पार्लर ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, आपको पता ही नहीं है। दुल्हन कहीं नाराज हो गई तो सच हट के चलना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना तुम जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ब्यूटी पार्लर तुम यहीं बना दो, मुझे यहीं श्रृंगार कर दो। क्या श्रृंगार करें महाराज आपका? तमाम गणों ने वहीं श्रृंगार किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट नहीं मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शंकर भगवान के गणों ने श्रृंगार किया। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा,
सिर पर सहरा होता है। सहरा कहाँ से लाएं? एक गन्ने का ये जो जटाएं बिखरी पड़ी है, इन्हीं को इकट्ठी करो और सुलझा कर बना दो मुकुट। तो जटाओं को व्यवस्थित करके मुकुट बनाया। दूसरे ने कहा दूल्हे के सिर पर मोर भी होता है, मोर तो लाओ। एक सांप निकल के जा रहा था। एक गन्ने का मोर दुनिया से कहाँ से लेके आएंगे? ये शंकर भगवान दुनिया वाला मोर धारण नहीं करेंगे। क्या करें? उसने सांप पकड़ा और ऐसे लपेट के जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहरे प्याला, 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 तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शंकर भगवान का और आगे श्रृंगार चला। आप कुंडल कान भी बीधे हुए होना चाहिए महाराज, हाथ में कंकड़ वंकड़ भी होना चाहिए। नहीं बांधते कांकड़ तोड़ना, बांधते हो कि नहीं? का कुंडल गाय के पहना तो दो छोटे छोटे सांप बांध दिए कुंडल, और कंकण की जगह भी दो सांप पहना दिए। कुंडल कंकण पहरे प्याला, बोलो ये आभूषण तो पहना दिए। बोले अब दूल्हे को क्रीम पाउडर और लगा। शंकर जी से पूछा कौन सा वाला पाउडर लगाओगे, स्पिंज का कि पॉन्ड्स का? शंकर भगवान ने कहा कहीं का मर गया हो, उसको जलाया और गरम गरम चिता भस्म मिल जाए तो वही ले आओ। तन विभूति भस्म लगा दी। कहा हल्दी लगा लो? बोले नहीं। बस क्यों? बोले हल्दी काम वर्धक है और भस्म काम नाशक है। मैंने काम का नाश किया है, वही लगाऊंगा। अच्छा तो कपड़े तो पहन लो कि दिगंबर अवस्था में बारात में चलोगे? बोले ले आओ। तो पागंबर लेकर के आए। धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ नर शिर माला, नर शिव माला, करल कंठ नर शिर माला, करल कंठ नर शिव माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेद शिव धाम कृपाला। सरकार चल रहा है। बाघंबर लपेट दिया नीचे। एक भूत ने कहा भैया ये वस्त्र तो आपने लपेट दिया, पर इसमें कमरबंद तो लगाओ, कहीं ये खिसक गया तो? दूसरे नगर में जा रहे हैं, बड़ी हंसी हो जाएगी। तो एक सांप को पकड़ा, बड़े वाले को, तो जो बागंबर नीचे लपटा था धोती के जैसा, तो वो नहीं लगाते कमर पट्टा बेल्ट, ऐसे उस सांप को बांधा और यूं लपेट के बैठा दिया। और गढ़ ने सरफराज से कहा हिलना मत, यहीं बैठे रहना। सांप ने कहा वाह भैया, हमें हिलने के लिए मना कर रहे हो और तुम भोलेनाथ की बारात में डांस करोगे तो हम देखेंगे। तो कभी कहीं अच्छा संगीत बज गया, कहीं किसी ने नागिन बजा दी तो कहीं हमारा मन बहक गया तो
बोले नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, हिल मत जाना, यहीं बैठे रहना। उसने कहा ठीक है, मन को काबू में तो करेंगे, पर कभी मन बाहर निकल गया तो फिर शंकर भगवान जाने और आप ही जानना। चंद्रमा को सिर पर धारण किया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, जनेऊ भी सर्प का, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर सिर माला। मोतियों की माला पहनाते हैं दूल्हे को, भगवान शंकर ने मुंडों की माला पहनी और नर सिर माला। असीम वेश है, लेकिन फिर भी शिव भगवान कल्याण के धाम है। कर त्रिशूल हर डमरू बिराजा, कर त्रिशूल हर डमरू बिराजा, कर त्रिशूल हर डमरू बिराजा, कर त्रिशूल हर डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चढ़ी बसही करे बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। दूल्हे को कटार दे दो। क्या दे कटार में? बोले त्रिशूल पकड़ा दो। कर त्रिशूल, एक हाथ में डमरू दे दिया। तो शंकर भगवान से कहा बन गए आप दूल्हा। अच्छा, बारात काहे पे लेके चलोगे? आप बताओ कौन सी गाड़ी करें, सियाज कर लें कि बोलेरो में ही चलोगे? शंकर भगवान ने कहा नहीं, चलेंगे तो 4 व्हीलर में, पर वो हमारी 4 व्हीलर उधर खड़ी है। चले बसा चढ़ी, बैल के ऊपर बैठकर चलेंगे। गढ़ने का वाकई में आप दूसरे नगर में जाकर हम लोगों की हंसी कराओगे, बूढ़े बैल के ऊपर बैठकर जाओगे? बोले नहीं, देखो बैल है धर्म का सूचक, और विवाह करने वाले दूल्हे को धर्मारूढ़ होकर के वर्ण करने के लिए जाना चाहिए कन्या का। धर्म का आश्रय लेकर, धर्म की पद्धति से विवाह करना चाहिए। का बैल को लाओ, नंदी को लाया गया, उसको सजाया गया। शंकर भगवान से कहा गणों ने बैठो, बोले नहीं ऐसे नहीं बैठेंगे। बोले फिर? बोले गाड़ी में उल्टा बैठेंगे, गाड़ी का मुंह उधर होगा, हमारा मुंह इधर होगा। गणों ने कहा महाराज आप तो पूरी बेइज्जती कराओगे, भोजन की तो कौन कहे, वहाँ पानी का भी नहीं पूछने वाले लोग हम लोगों को, ऐसे बारात लेके जाएंगे तो। बोले ऐसे उल्टे क्यों बैठ रहे हो? अरे ये बेल के ऊपर आप सीधा मुंह करके बैठा दोगे तो हमारा मुंह तो उधर हो जाएगा आगे, और पीछे आप सब नाचते गाते रहोगे, तो आपके डांस को कौन देखेगा? हम भी तो देखेंगे कौन कितना बढ़िया से नाच रहा है, ताल के ऊपर नाच भी रहा है कि नहीं नाच रहा है। उल्टे बैठेंगे। शंकर भगवान उल्टे बैठे नंदी के ऊपर, और जहाँ बारात चली इतने में देवता सब तैयारी करके आ गए। उन्होंने जो शंकर भगवान के स्वरूप को देखा, सोई विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा देखा दूल्हा, ऐसा दूल्हा दुनिया में कहीं नहीं मिला होगा आपको, और दूल्हे की बारात में जो बाराती आ रहे हैं उनको भी देख लेना, और यदि ऐसी बारात में ऐसे दूल्हे के साथ चले कोई सम्मान नहीं होना है। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या करें? विष्णु जी ने कहा एक काम करते हैं, शंकर भगवान से कह देते कि हम आगे चल रहे हैं, व्यवस्था देखेंगे, आप पीछे बारात लेके आना। हाँ ये युक्ति बढ़िया है। बोले ये पीछे आएंगे तब तक अपन अपनी व्यवस्था जोड़ लेंगे। शंकर भगवान से कहा विष्णु जी ने, और ब्रह्मादि इंद्रादि देवता चले। शंकर भगवान समझ गए कि ये हमारे समाज को देख करके शर्मा रहे हैं। सो भृंगी से कहा भृंगी ये हमारे सजाती बंधु कितने हैं इस दुनिया में? कहा महाराज बहुत है। कहा बुलाओ तो जरा। अब भृंगी ने जहाँ अपने गणों को बुलाया है, अपने समाज वालों को, तो महाराज पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, जापान से, सब जगह से तमाम भूत प्रेत, अब मौत कहाँ नहीं होती, सब आए। कोई आकर के कहता है हर हर, तो अमेरिका वाला कहता है हाय,
पाकिस्तान वाला उसकी भाषा में कहता हूँ। सारे गण आए तो खूब नाचना गाना हो रहा है। और शंकर भगवान की बारात चली, जस दूलम तस बनी बरात, जस दूलम तस बनी बराता, 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 वो दुख विविध मोहि बगदाता, मोहि बगदाता। बड़े बड़े कौतुक होते हुए चले जा रहे हैं। शंकर भगवान की बारात चली और उधर हिमाचल राज ने खूब तैयारियां की। सारे तीर्थ हिमाचल के यहाँ गए, बड़ी बड़ी तैयारियां, बहुत अच्छे से पूरा नगर सजाया गया। इधर पता चला कि बारात आ रही है, सो अगवानी करने के लिए कुछ बड़े बुजुर्ग चले। अब बच्चों को दूल्हा देखने की बड़ी शौक रहती है, उनको बारात देखने का बहुत शौक रहता है कि दूल्हा कैसा देखेंगे। तो बच्चे भी गए बारात और दूल्हा देखने। तो अगवानी करने वाले जहाँ खड़े थे तो सबसे पहले भगवान हरि आए। नारायण को देखा तो एक ने पूछा, यही है क्या दूल्हा? गरुड़ पर बैठ कर के आए? बोले वो आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे, हमें क्या मालूम, हम तो तुम्हारे साथ वाले हैं। जैसे ही भगवान नारायण आए तो पूछा, तो साहब आप ही हो दूल्हा? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, हम तो दूल्हे के दोस्त हैं। दूल्हा पीछे आ रहा है। और क्या कहना महाराज, दूल्हे का दोस्त और गरुड़ पर। अब दूल्हे का दोस्त ऐसा हो तो दूल्हा कैसा होगा, सोचो। थोड़ी देर में इंद्र आ गए, हाथी पे बैठकर ऐरावत पे। लगता यही है दूल्हा। क्या पूछो? इंद्र से पूछा, को साहब आप दूल्हे हो? इंद्र ने कहा, नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ। बोले फिर? और मैं दूल्हे का मुनीम हूँ, लिखा पढ़ी का काम देखता हूँ। मुनीम हाथी के ऊपर, तो दूल्हा कैसा होगा? नगर निवासियों में बड़ा आश्चर्य हो रहा है दूल्हे को देखने के लिए। वरुण कुबेर आए, बोले हम तो महाराज झाड़ू पोछा करने वाले हैं दूल्हे के यहाँ, सबको स्थान दिया, चलो चलो महाराज, चलो चलो। इतनी देर में शंकर भगवान की बारात आ गई। देखने वालों ने कहा कि लो, इतनी बढ़िया ये बाराती आए, इनमें इनको क्यों लेके आए? इनका क्या काम था? ये ऐसे ये बिना नहाए धोए, सूकर का मुंह वाला, श्रृगाल के मुंह वाला, स्वान के मुंह वाला, किसी का सिर ही नहीं है, किसी के 1000 सिर हैं। ये इनकी क्या जरूरत थी? अरे ये बच्चे। जैसे ही शिव जी के समाज को देखा, गोस्वामी जी कहते, शिव समाज तब देखने लागे, भीड़ चले सब वाहन भागे। जितने वाहन लेकर गए थे सब भाग गए। और जहाँ बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा, भैया जीते बचते रहे तो बाद में देखेंगे, ब्याह भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। ये पागलों की पलटन आ रही है, ये यम की बारात आ रही है। बच्चे भग करके गए घर, और घर जाकर के जैसे ही घर में घुसे, माता पिता ने पूछा, देखिए दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है? बच्चों ने कहा, मैया बाद में बताएंगे, पहले खिड़की दरवाजा बंद कर, एक आध कहीं का आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी विकराल बारात है। खिड़की दरवाजे बंद किए, बोले कैसी है बारात? तो पूरा वर्णन कर दिया। माता पिता ने समझाया, भैया शंकर भगवान की बारात तो ऐसी होती है। और शंकर भगवान की बारात आई, जब पता चला कि शंकर भगवान आ चुके हैं, ठीक है, जैसे भी दूल्हा है उनको निवास स्थान दिया गया। समय का अभाव है, जल्दी जल्दी करेंगे भगवान का ब्याह। आनंद और लेने का था, भाव तो बहुत सारे हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। मैना जी दर्शन करने के लिए चली। मैना जी ने दर्शन किया, जहाँ आरती लेकर के गई, और
जैसे ही आरती का दीपक थाल में रखा, जल का लोटा रखा, और जहाँ द्वार पर भोलेनाथ का परछन करने के लिए गई, और जैसे ही दृष्टि ऊपर उठाई, सोई हाथ से थाली गिर गई। किसी ने कहा कि थाली गिरा दी आपने, ये तो अपशकुन हो गया। शुरू में दीपक गिरा दिया, जल का लोटा गिरा दिया आपने, ये तो अपशकुन है। एक गण ने शंकर भगवान से कहा, लो देखा, हमने कहा था बढ़िया सज धज के चलो। अब सासू जी जल का लोटा फेंक के भाग गई, भागी भवन अंदर चली गई। ये ऐसा वेश बना के आए हो और अपमान कराने में कहीं कमी रही क्या? शंकर भगवान ने कहा, तू नहीं जानता, ये तो अलग अलग देश की अलग अलग रीतियां होती है स्वागत करने की। हो सकता है हिमाचल के यहाँ ऐसे ही स्वागत करते हो दूल्हे का। कंवर साहब आए तो सासू जी आरती की थाली जल का लोटा गिरा के अंदर भाग जाएगा। इस तरह हो सकता है स्वागत करने का तरीका हो, तू नहीं जानता। शंकर भगवान को जन्माष्टमी में ठहराया गया। बाद में भगवान ने निवेदन किया कि आप ये वस्त्र, ये अपना स्वरूप त्याग दो, मेरा स्वरूप धारण कर लो। भगवान शंकर ने वो स्वरूप धारण किया और फिर भगवान का पार्वती मैया के साथ विवाह हुआ ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक पद्धति से। भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय की अनुमति नहीं, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम भी देखना है ना। वैसे ही मैं 15-20 मिनट ज़्यादा ही ले लेता हूँ रोज़ कथा में। हमारा आचार्य जी कहेंगे अगली बार से कथा कैंसिल, यज्ञ होगा केवल यज्ञ ही कराएंगे। तो शंकर भगवान का विवाह हुआ और हिमाचल राज्य ने बहुत दाहिर किया। शंकर भगवान की बारात को विदाई दी और माता पार्वती को शिक्षा दी। बेटी जब विदा होती है तो माँ शिक्षा देती है बेटी को। ब्राह्मणियों ने शिक्षा दी माता पार्वती को और क्या कहा, करऊं सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा शंकर भगवान की सेवा करना, स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। माता पार्वती की विदाई की। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आकर के बसे, विविध भांति विषयों का सेवन किया। तब जन में सट बदन कुमारा, तब जन में बदन कुमारा, तारक असुर समर जहियारा। तब जन में सट बदन कुमारा। 6 बजे की उसमें साथ में 6 बजे की 6 तारकासुर कुमारा, कार्तिक जी का जन्म हुआ। तब जन्मे षडबदन कुमारा, तारकासुर समर जय मारा। तारकासुर का उद्धार किया। सारा देव वृंद निर्भय हुआ और भगवान शंकर के विवाह से सब देवताओं ने मंगल गान किया। इस प्रकार जो भी भगवान शंकर के मंगल में विवाह की कथा सुनता है उसके भी जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और माता पार्वती श्रद्धा का रूप है। जब हम भी अपने विश्वास का हाथ शंकर भगवान का हाथ श्रद्धा के साथ सौंप दें तो महाराज हमारे जीवन में भी कल्याण ही कल्याण होगा। कब? जब हमारी अपनी श्रद्धा का हाथ हम विश्वास के हाथ में सौंप दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन मंगलमयी कथा को विश्राम। आइए, ये 10 मिनट कुछ स्वागत की बेला है और मैं निवेदन करूंगा कि कल भागवत का चौथा दिवस है और चौथे दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो भैया जो यहाँ कार्य करता है आप जन्मोत्सव की तैयारी कर लेना।